दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र प्रताप सिंह और आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट की, जो कि 26 अक्टूबर को है, और देखेंगे कि कहां पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। जैसा कि ये निफ्टी 50 का डेली चार्ट है, मीन्स सिंगल कैंडल इज रिप्रेजेंटिंग वन डे कैंडल। सो दोस्तों, जो लास्ट फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई थी वो 19,542 पर हुई थी, और जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अक्टूबर मंथ की सीरीज में जो निफ्टी ने लो बनाया था वो 19,333 का था। तो डेफिनेटली दोस्तों, यहाँ पर जो हम फाइनल थर्ड सपोर्ट लेके चलेंगे वो 19,333 का लेके चलेंगे, और उसके नीचे अगर जो निफ्टी जाता है तो एक फर्दर मूव देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल हम 19,333 को थर्ड सपोर्ट लेके चलेंगे। और जो हमारा सेकंड सपोर्ट होगा वो जब निफ्टी ने लो बनाया था 4 अक्टूबर को, तो जो फाइनली क्लोजिंग दी थी उस दिन 19,436 पर दी थी। तो इसलिए हमारा जो सेकंड सपोर्ट होगा वो 19,430 होगा। और जैसा कि हम लास्ट 2 वीक्स की एक्सपायरी में जो हम सपोर्ट देते आए हैं वो 19,490, वो इस सीरीज में हमारा मीन्स नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में हमारा फर्स्ट सपोर्ट होगा 19,490 का। जैसा कि हम यहाँ पर देखते आए हैं कि अक्टूबर सीरीज में निफ्टी ने जो रेजिस्टेंस फेस किया वो 19,070 और उसके बाद एक शार्प डाउनफॉल हमें देखने को मिला, लेकिन जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी वो ऑलवेज 19,490 के ऊपर ही क्लोजिंग दी थी। जैसा कि हम यहाँ पर भी देख रहे हैं 19,520 पर क्लोजिंग दी, और इस कैंडल पे भी हम देख सकते हैं कि निफ्टी ने अगेन ट्राई किया 19,490 को ब्रेक किया, लेकिन जो फाइनली डे क्लोजिंग हुई वो 19,490 के ऊपर हुई। तो इसलिए, और निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो 19,542 पर हुई है। कोई बड़ा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो सपोर्ट लेके चलेंगे नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए वो हमारा पहला सपोर्ट होगा 19,490, देन सेकेंड सपोर्ट 19,430, और थर्ड सपोर्ट फाइनली जो हमारा होगा अक्टूबर वीक की एक्सपायरी की जो निफ्टी ने लो बनाया वो 19,333, ये हमारे सपोर्ट होंगे। और जो रेजिस्टेंस होगा वो पहला रेजिस्टेंस होगा जो 19 अक्टूबर का हाई था 19,681 हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा। और जैसा कि हम देखते आए हैं कि निफ्टी ने होल अक्टूबर मंथ की सीरीज में 19,770 और 790 के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिला, और उसके बाद या तो हमें नेक्स्ट डे एक गैप डाउन देखने को मिला या सेम डे एक डाउनफॉल देखने को मिला। तो जो हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस होगा वो 19,770 to 90 हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस होगा। और फाइनली जो हम पूरे सीरीज में बोलते आए हैं कि निफ्टी 19,844 के ऊपर अगर जो क्लोजिंग देगा तो एक हमें बुलिश मूव देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निफ्टी ने होल सीरीज में 19,843, 19,849, 19,840 मीन्स
19,844 को डिफेंड किया है। मीन्स एक बड़ा रेजिस्टेंस है इस सीरीज की एक्सपायरी के लिए। और तो हम अपना जो थर्ड रेजिस्टेंस लेके चलेंगे डेफिनेटली वो 19,850 हमारा थर्ड सपोर्ट होगा, सॉरी थर्ड रेजिस्टेंस होगा। तो पहला रेजिस्टेंस 19,681 जो कि 19 अक्टूबर का हाई है। और उसके बाद हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस होगा 19,770 टू 90 और फाइनली थर्ड रेजिस्टेंस होगा हमारा 19,850। और दोस्तों ये तो हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट थे। और जो इस वीक की हमारी जो एक्सपायरी की रेंज है अकॉर्डिंग टू इंडिया वीक्स वो है 19,844 अपर साइड है। और वो डेफिनेटली हमारा रेजिस्टेंस भी है होल सीरीज का। तो और जो लोअर साइड में हमारी जो रेंज निकल के आ रही है वो 19,210 है। बट जो हम सपोर्ट फाइनली थर्ड सपोर्ट लेके चल रहे हैं कमिंग वीक की एक्सपायरी के लिए वो 19,830 है और जो रेंज है वो 210 है। तो अगर जो निफ्टी 19,330 को ब्रेक भी करता है तो चांसेस यही रहेंगे कि निफ्टी का जो एक्सपायरी होगा 19,200 के ऊपर ही होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये कोई एक थंब रूल नहीं है, ये एक हम एनालिसिस करके चलते हैं कि चांसेस ये होने चाहिए। तो ये तो हमारे नेक्स्ट वीक और मंथ एंड एक्सपायरी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट थे। और जैसा कि हमने देखा कि मार्केट आफ्टर मार्केट क्लोज सो मैनी रिजल्ट्स आए, जैसे आरबीएल, कोटक बैंक एंड आईसीआई बैंक के रिजल्ट आए और ऑल वर मीन्स बहुत ही अच्छे रिजल्ट थे जिनका इम्पैक्ट मंडे को बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। हो सकता है बैंक निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग दे और जिसकी वजह से निफ्टी में भी एक मूव देखने को मिले। फिलहाल जो गिफ्ट निफ्टी है वो गैप डाउन के संकेत दे रहा है, लेकिन जैसे कि हमने बोला आरबीएल, कोटक बैंक, आईसीआई बैंक के रिजल्ट बहुत शानदार रिजल्ट थे। तो हो सकता है उसके बेस पे एक निफ्टी में नॉर्मल फ्लैट या फिर गैप अप ओपनिंग देखने को मिले या फिर गैप डाउन होने के बाद एक शार्प रिकवरी देखने को मिले। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और जैसा कि हम ऑप्शन चेन में देख रहे हैं यहाँ पर 19,500 पर जो निफ्टी 50 का जो क्लोजिंग हुआ वो 19,542 पर हुआ। लेकिन जब हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं तो ऑप्शन चेन में जो हाईएस्ट पुट राइटिंग हमें दिख रही है वो 19,500 पर दिख रही है, 1,57,000 कॉन्टैक्ट की, जो कि इंडिकेट करता है कि मार्केट 19,500 को ब्रेक नहीं करेगा और जो एक्सपायरी होगी वो इसके ऊपर ही वो होनी चाहिए, ऐसा मानना है जिन्होंने 19,500 पर पुट राइटिंग की है। और 19 जो सेकेंड हाईएस्ट पुट राइटिंग है वो 19,400 पर हमें देखने को मिल रही है। तो ये डेफिनेटली, और हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 19,490 पर है, जो कि एक इंडिकेट करता है कि 19,490 500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। इन केस 19,490 या 500 को ब्रेक करता है तो हमारा जो सेकेंड सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा 19,400 पर देखने को मिलेगा एज पर ऑप्शन चेन। और जब हम बात करते हैं कॉल साइड में तो जो हमें हाईएस्ट कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है वो
20,000 के स्ट्राइक प्राइस पे है और फॉलोड बाय 19,800। जैसा कि हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट में भी बात किया, जो हमारा थर्ड रेजिस्टेंस है वो 19,844 यानी कि 50 पर है। और यहाँ पर हम कॉल राइटिंग पर भी देख रहे हैं कि सेकेंड हाईएस्ट कॉल राइटिंग हमें 19,800 पर देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि निफ्टी 19,800 के नीचे ही एक्सपायरी दे। इन केस अगर जो कोई बड़ा मूव आता है और निफ्टी 19,800 के ऊपर निकलता है तो ये भी पॉसिबल है कि निफ्टी 20,000 के पास जाता हुआ दिखे, और जो कि हाईएस्ट कॉल राइटर इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये तो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग थी। जो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग जो हमें इंडिकेट कर रही है वो जो कमिंग वीक की एक्सपायरी या मंथ एंड की एक्सपायरी वो 19,500 टू 19,800 के बीच में होती हुई दिख रही है। और जैसा कि दोस्तों इस कमिंग वीक में मंडे एंड वेडनेसडे एंड थर्सडे 3 ट्रेडिंग सेशन है और ट्यूसडे को दशहरा की छुट्टी है, तो ओनली 3 ट्रेडिंग सेशन मिलेंगे इस एक्सपायरी में, मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। और बात करते हैं MACD इंडिकेटर की, तो MACD एक बेरिश क्रॉसओवर जनरेट होता हुआ दिख रहा है, या यूँ बोले कि एक न्यूट्रल है अभी। तो इससे हमें कोई खास संकेत नहीं मिलता है कि निफ्टी में किस तरह मूव आएगा। और बात करते हैं RSI की, तो RSI भी 44.25 पर है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि MACD एंड RSI न्यूट्रल या बेरिश संकेत दे रहे हैं। बट हमें ध्यान में रखना है कि ये मंथली एक्सपायरी है और जो लास्ट वीक में रिजल्ट आए वो बहुत ही शानदार रिजल्ट थे। उसके बेस पे निफ्टी में कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगा। हो सकता है या निफ्टी न्यूट्रल रहे या फिर एक अप मूव देखने को मिले। तो ये तो था हमारे नेक्स्ट वीक मींस कमिंग वीक की एक्सपायरी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट और ऑप्शन चैन। दोस्तों मार्केट ज्ञान में आज हम आपको बताएंगे कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि ट्रेड कम से कम लें। ज़्यादा ट्रेड आप करते हैं तो आप ब्रोकर के लिए ट्रेड कर रहे हैं। हमेशा याद रखें कि अगर जो आपने पहले 2-3 ट्रेड में पैसा बना लिया है, भले ही वो 2,000 हो, 3,000 हो, 5,000 हो, 10,000 कोई भी अमाउंट हो, तो आपको ध्यान में रखना है कि वो हमें पैसा सेव करना है, हमें ज़्यादा फिर ट्रेड नहीं लेना है। अगर जो आपने सोचा कि हमने 2 ट्रेड में आज 5,000 बना लिया है और अभी तो हमारे पास पूरा दिन पड़ा है, तो अभी तो आज हम 20,000 25,000 बनाएंगे। दोस्तों होता क्या है कि आप थोड़े से लालच में जो आपने पहले प्रॉफिट बनाया है ज़्यादा ट्रेड लेने के चक्कर में आप वो भी लॉस करेंगे और साथ में एक MTM में भी एक बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। और दूसरा आप अगर जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं और बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आप हमेशा ट्राई करिए कि मार्केट में 10 बजे से 2 या 2:30 बजे के बीच में ही ट्रेड लें। 10 बजे के पहले कभी ट्रेड मत लें और 2:30 बजे के बाद कभी ट्रेड मत लें, क्योंकि जब मार्केट ओपन होता है 9:15 बजे से 10 बजे के बीच में एक हाई वोलेटिलिटी होती है मार्केट में, और जब मार्केट क्लोज होने के 1 घंटे पहले से एक मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। उस समय क्या होता है, या तो मार्केट में कोई बड़ा मूव नहीं होगा या फिर एक बहुत बड़ा मूव आएगा और आप ट्रैप हो गए, तो एक बड़े लॉस होने की चांस बन जाते हैं। इन केस आपने आपका ट्रेड मार्केट के मूवमेंट के साथ पड़ गया तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, वरना आप एक ट्रैप में फंसने के चांस रहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि
एक बार आपने प्रॉफिट बना लिया तो बार बार मार्केट में उंगली मत करें, वो अपने प्रॉफिट को सेव करें। और दूसरा, आप अगर जो एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है तो हमेशा 9:15 to 10 AM और 12:30 to 3:30 PM का जो टाइमिंग है उसको हमेशा अवॉइड करें अपने लॉसेस को कम करने के लिए और सेफ ट्रेड करने के लिए। दोस्तों, तो ये था हमारा मार्केट ज्ञान आज के एक्सपायरी के लिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में नेक्स्ट संडे को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।